हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी पत्नी अलग रह रही है और तलाक भी नहीं दे रही, तो क्या फिर मेंटेनेंस देना पड़ेगा? तो डिटेल्स में मैंने बात कर रखी है इस वीडियो में। आपको बता रखे हैं क्या राइट्स है, कौन से रीज़न होते हैं, किस सिचुएशन में पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ता है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए, देखिए, आपको डिटेल्स में जानकारी मिलेगी जो आपके लिए फ़ायदा होगी। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर पति आरसीआर केस फाइल कर दे, जिसे हम कहते हैं सेक्शन 9, जो आप लोग जानते होंगे सेक्शन 9 के भी केस से, तो क्या मेंटेनेंस इस सिचुएशन में रुक सकती है? दूसरा, क्या आरसीआर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है या कोई एक लीगल विपन की तरह काम करता है? तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी डिटेल में, आरसीआर के बारे में बताऊंगी। सेक्शन 9 जिसे हम कहते हैं, सेक्शन 9 करने से क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, क्या वाकई सेक्शन 9 का केस करने से आपको मेंटेनेंस में रिलीफ मिलेगा, कोई रेमेडी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो डिटेल्स में बात करेंगे। फिलहाल चैनल पे अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो देखो दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले आरसीआर क्या होता है। बहुत लोगों को नहीं पता होगा जो चैनल पे भी नए जुड़ रहे होंगे। तो आरसीआर का फुल फॉर्म होता है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट। हिंदू मैरिज एक्ट, जिसे सेक्शन 9 के नाम से आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, इसका सिंपल मतलब है, तो जब एक स्पाउस बिना रीजन शादी का साथ छोड़ देता है, ठीक है, दूसरा स्पाउस कोर्ट से कह सकता है कि मेरा पार्टनर मेरे साथ रहने से मना कर रहा है, तो कोर्ट यहाँ फोर्स नहीं करती है बिल्कुल भी रहने के लिए, लेकिन इंटेंट और कंडक्ट जज करती है। आरसीआर फाइल करने का पर्पस क्या होता है मेन, आप में से बहुत लोगों को पता ही नहीं, मतलब सेक्शन 9 फाइल करने का पर्पस क्या होता है। तो प्रूफ देना कि आप साथ रखना चाहते हैं अपनी वाइफ को, या आप अपने पति के साथ रहना चाहती हो। ये जो सेक्शन 9 का केस होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों ही कर सकते हैं। पत्नी कर सकती है कि वो वापस जाना चाहती है, पति करता है कि मुझे पत्नी को वापस बुलाना है, मुझे साथ में रखना है। तो ये इसलिए दोनों के पास राइट्स होता है, दोनों कर सकते हैं। तो फ्यूचर डिवोर्स या मेंटेनेंस केस में स्ट्रॉन्ग डिफेंस बनाना। तो आरसीआर सिर्फ रिन्यू के लिए नहीं होता है, लीगल स्ट्रेटजी के लिए भी होता है। अब सेक्शन 9 का केस फाइल करने के बाद मेंटेनेंस का क्या होता है, इस पर कुछ आपको रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेंटेनेंस रुक जाएगी, कम होगा कि क्या होगा। अब जो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा क्या होगा इस सिचुएशन में। सेक्शन 9 फाइल करना ऑटोमेटिक मेंटेनेंस कैंसिल नहीं होता है। कोर्ट ये देखती है कि वाइफ के पास अलग रहने का वैलिड रीज़न क्या है, क्या हस्बैंड का कंडक्ट जेन्युइन है जो वो बोल रहा है, क्या सीरियसली जेन्युइन है, क्या सेक्शन 9 सिर्फ प्रेशर टैक्टिक तो नहीं है कि वो सिर्फ एक या पत्नी कर रही है, पति कुछ भाई केस में जीतने के लिए है, कुछ तरिया जो विपन की तरह ये लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए तो नहीं किया गया है। तो जब सेक्शन 9 से पति को कोई फ़ायदा मिलता है, अगर क्या फ़ायदा मिलेगा जब सेक्शन 9 का केस अगर पति करेगा, हस्बैंड करेगा, तो हस्बैंड जेन्युइनली साथ रखना चाहता है, वो इसलिए कर रहा है सच में। वाइफ बिना रीज़न अलग रह रही है, कोई क्रूरटी प्रूव नहीं करी है उसने अभी तक, तो हस्बैंड ने प्रॉपर एफर्ट दिखा दिए हैं। तो कोर्ट क्या कह सकती है इस सिचुएशन में, वाइफ का अलग रहना जस्टिफाइड नहीं है। इसका रिजल्ट ये आएगा कि मेंटेनेंस रिजेक्ट हो जाएगा, रिड्यूस हो सकता है, और हस्बैंड का केस है जो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि पति है जो स्टार्टिंग से बोल रहा है कि मुझे रखना है, फिर उसने सेक्शन 9 का भी केस कर दिया। पत्नी तो ये बोल रही है ये लोग मुझे टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, मेरे साथ घरेलू हिंसा करते हैं, बट उसने अभी तक कोई कोर्ट में प्रूव नहीं दिया है। और पति ने भैया स्टार्टिंग से ये बोल रहा है मैं रखना चाहता हूँ, वो प्रूफ भी दिखा रहा है, उसके बाद उसने सेक्शन 9 का भी केस कर दिया। अब कोर्ट तो ये देख रही है ना भाई, वहाँ जो जज बैठा हुआ है कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सही बोल रहा है, उसके पास सारे हैं, तो इससे ये जाहिर हो जाएगा कि भाई हस्बैंड तो रखना चाहता है। अब कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया सेक्शन 9 के पास कि आपको जाना है, वापस रहना है, बट उसने कोर्ट का नहीं मानी, फिर भी नहीं गई, तो आपका है जो केस है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इस मामले में मेंटेनेंस रिजेक्ट भी हो जाएगा, उसने मेंटेनेंस का केस कर रखा है, या पूरी तरीके से बंद हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, तो ये फ़ायदा आपको होगा। अब जब सेक्शन 9 का आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है, किस सिचुएशन में नहीं मिलता है, अगर डोमेस्टिक वायलेंस एलिगेशन है, तो डाउरी हरासमेंट के साथ प्रूव है, पत्नी वो जो एलिगेशन लगा रही है, उस सिचुएशन में बात की जाए उन महिलाओं के लिए जिनके साथ सच में होती है क्रूरटी, जिनके साथ सच में डोमेस्टिक वायलेंस होता है,
तो वो जो महिला है सच में अगर प्रूव कर देती है कि भाई हाँ मेरे साथ सच में हुआ है, ये एविडेंस है, वाइफ की सेफ्टी है, जो जेन्युइन कंसर्न होती है कि मुझे वहाँ पे मेरी सेफ्टी नहीं है बिल्कुल, तो सेक्शन 9 सिर्फ केस वीक करने के लिए नहीं फाइल किया गया हो, तो वो चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है, तो उसमें फ़ायदा नहीं मिलता है। अगर पति वाकई गलत हो, उसने सच में उस महिला के साथ, पत्नी के साथ क्रूरल्टी की हो, ससुराल वालों ने की हो, तो ये उस सिचुएशन में जिनके साथ, जिन महिलाओं के साथ सच में होता है ये, तो कोर्ट सिर्फ आरसीआर को इग्नोर भी कर सकती है, मेंटेनेंस कंटिन्यू रहेगी, सेक्शन 9 इफेक्टिव हो जाता है इससे। तो वर्किंग वाइफ प्लस सेक्शन 9 प्लस मेंटेनेंस, जॉब करती पत्नी के केस में कोर्ट स्टिक होती है। कोर्ट देखती है कि वाइफ की इनकम क्या है, हस्बैंड की इनकम क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, और जेन्युइन सेपरेशन का रीज़न क्या है। वो अलग हो रहे हैं तो इन सब का रीज़न देखेगी, सारा कारण पूछेगी, सबूत देखेगी, तो ये चीज़ें होता है। तो कई केस में क्या होता है, मेंटेनेंस ज़ीरो भी हो जाता है या नॉमिनल हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, तो ये चीज़ें होती है फ़ायदा करने से। तो कॉमन जो होती है एफवाई, वो क्या होती है, लाइक सेक्शन 9 का फाइल करते ही मेंटेनेंस बंद हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता कि आपने केस फाइल कर दिया तुरंत मेंटेनेंस बंद हो जाएगा। कोर्ट रीज़न देखेगी, सारी चीज़ें देखेगी, मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया इस वीडियो में। तो कोर्ट वाइफ को ज़बरदस्ती भेज देगी, एक ये भी अफवाह होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ज़बरदस्ती नहीं भेजती है। सेक्शन 9 का केस किया, कोर्ट ऑर्डर दे देगी कि भाई आपको जाना है ससुराल में, अब वापस जाना ना जाना वो उस महिला पर डिपेंड करता है कि वो जाएगी नहीं जाएगी, तो वो चीज़ें होती हैं। अब आरसीआर सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं होती है कि फॉर्मेलिटी करती है, इसके फ़ायदे भी होते हैं। फ़ायदे जहाँ आपको सीरियसली, जहाँ पे फॉल्स केसेस लगेंगे, जो इंसान सही है, सच बोल रहा है, तो उसको फ़ायदा ही मिलेगा, और नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो रियलिटी यही है कि आरसीआर कंडक्ट टेस्ट होता है, मेंटेनेंस फैक्ट पर डिपेंड करता है, एविडेंस पर डिपेंड करता है। कोर्ट मिसयूज़ टॉलरेट बिल्कुल नहीं करती है कि लोग जो कानून का मिसयूज़ करते हैं, अब चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कोर्ट हमेशा साथ देती है सच्चाई का, और सच्चाई के साथ केस लड़ोगे तो डेफिनेटली आपकी जीत हमेशा होगी। तो पति के लिए क्या प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो आपको करनी चाहिए ऐसी कंडीशन में, अगर आप सेक्शन 9 का केस फाइल करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट है, जेन्युइन इंटेंशन रखें हमेशा, एविडेंस के साथ अप्रोच करें, फॉल्स एलिगेशन का जो होता है प्रॉपर रिप्लाई दे, इमोशनल नहीं तरीके से केस को लड़ना सीखो, एंड एक्सपीरियंस फैमिली कोर्ट है, जो लॉयर होता है, एडवोकेट होता है, वो हमेशा चूज़ करे, जो फैमिली लॉयर होता है। तो वो भी डिपेंड करता है, आपने, मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपने एडवोकेट हायर कर लिया तो वो और किसी इंडस्ट्री में है, मान के चलो क्रिमिनल लॉयर है, और आपने वो हायर कर लिया अपने फैमिली मैट्रिमोनियम केस है, तो चीज़ें नहीं पता होती, तो वो भी केस हारने का एक रीज़न होता है। तो मैट्रिमोनियम से रिलेटेड आपको फैमिली लॉयर ही ढूंढना होता है, तो उनको तरीका पता रहता है और एक्सपीरियंस जो होते हैं, तो ये चीज़ें होते हैं। तो कोर्ट का बैलेंस जो अप्रोच होता है, कोर्ट का गोल होता है कि रियल विक्टिम को प्रोटेक्शन मिले, लॉ का मिसयूज ना हो कभी, और आरसीआर और मेंटेनेंस दोनों का यूज़ बैलेंस के लिए होता है। तो दोस्तों, सेक्शन 9 का फाइल एक स्ट्रॉन्ग लीगल स्टेप हो सकता है, लेकिन सिर्फ जब इंटेंशन आपकी जेन्युइन हो, सच्ची में हो, ये नहीं कि सिर्फ आप कोर्ट को दिखाना चाहते हो कि भाई मैं रखना चाहता हूँ इसलिए सेक्शन 9 का केस किया है, बट वाकई आप रखना नहीं चाहते क्योंकि आपका मेन है कि भाई मुझे पैसे बच जाए, और वाइफ होती है वो भी करती है कि मैं जाना चाहती हूँ इसलिए सेक्शन 9 का केस किया है, बट उसकी इंटेंशन ये बस दिखाना चाहती है, वो जाना बिल्कुल नहीं चाहती, ये साबित करना चाहते कि देखो मैंने किया है बट पति मुझे नहीं रख रहा है, तो वो कोर्ट को पता चलता है कि आप सही बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, पता चल जाएगा, कब तक आप छुपाओगे। तो आज की वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए। अगर आप भी सेक्शन 9 का केस फाइल करने की सोच रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और डिटेल्स में कुछ गाइडेंस चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं अपने केस से रिलेटेड, तो कॉल पे बात कर सकते हैं, फोन करके। तो जल्दी मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।